वो आपको जानता है, वो आपका नाम लेकर बुलाया है, वो आपको बनाया है प्रेम से और प्रेम के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा कर
वो सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद आपकी लहू के लिए, धन्यवाद आपकी चमत्कारों के लिए, धन्यवाद आपके गहरा प्रेम के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते भूमि हमारी आवाज से और गूंज उठे तेरी जय। तू ही है प्रभु जिसने बनाया हमें, हम तेरे लोग गाए। थरथराए भूमि हमारी आवाज से और गूंज उठे तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, हम तेरे लोग गाए। चमत्कार करने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू सब कुछ हमारे लिए किया है, सब कुछ तू हमारे साथ रहता, तू हमें बचाया, तू हमें बुलाया, तू हमें छुड़ाया, तू हमें नया जीवन दिया। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। हम छोटे हैं, हम धूल के समान हैं प्रभु यीशु से। हमारा दिल छोटा है, कई बार हम पुरानी आदतों में गिरे रहते हैं, पड़े रहते हैं। हम नए जीवन को समझ नहीं पाते हैं, नई स्वभाव को, चरित्र को समझ नहीं पाते हैं। प्रभु आप हमें बल और शक्ति दो और हिम्मत दो पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। जब तक हम इस धरती पर रहे प्रभु, तेरे मार्ग में चलते रहे, तेरे नाम की महिमा करते रहे और तेरा प्रचार करते रहे। धन्यवाद देते और तुझसे प्रेम करते रहे। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु।
मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। उस मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को क्या किया। उस मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को क्या किया। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदम सिर करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदम सिर करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करें। वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, धन्यवाद है। अभिषेक करो इस सभा को, आपके वचन के द्वारा हमारे हृदय से बातें करो, क्योंकि आपका वचन जीवित है,
प्रबल दुधारी तलवार के समान, जो हमारे विचारों, हमारी हृदय की भावना छेदता। प्रभु धन्यवाद, तू हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, तू जीवित और अंत में इस संसार में खड़ा हो। धन्यवाद देते प्रभु, तू आदि, तू अंत, तू अल्फा, तू ओमेगा। तेरा प्रेम निस्वार्थ, अनादिकाल अनंत काल। धन्यवाद प्रभु, अभिषेक करोगे तेरी आत्मा, तेरी इच्छा। धन्यवाद है, यीशु मसीह के नाम से मांगो, आमीन। सभी भाई बहन को जय मसीह की। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम उस पवित्र परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आज कोई इस भवन में पहली बार, आइए हम सब एक वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 13 वचन। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम थे तीनों अस्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम बड़ा अद्भुत है। परमेश्वर की आज्ञाएं हैं प्रेम। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने समान अपने प्रभुत्व से भी प्रेम करो। परमेश्वर का प्रेम बड़े से बड़े घमंडियों को भी नम्र बना देता है। पर यदि हम उसके वचन पे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो ये संभव है। आइए हम जानेंगे अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि हर रविवार सभा 10:30 बजे से 1 बजे तक ब्राइटन पब्लिक स्कूल, जहाँ इस समय हम लोग मौजूद हैं। हर मंगलवार प्रार्थना का समय है 7 बजे पास्टर जी के घर पे। आप सभी आइए प्रार्थना समय और परमेश्वर की महिमा करिए, क्योंकि जब हम लोग एकत्र होते हैं, एक साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हर बुधवार सभा 7 बजे पास्टर जी के घर पे। शनिवार सभा लगती है नरसिंहपुर और काथा गांव में, वहां के लिए प्रार्थना करिए। उस गांव के लोग अधिक से अधिक उद्धार में आए, परमेश्वर को नाम को जाने और उसकी महिमा करें। साप्ताहिक परिवार है रोशनी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर उन्हें प्रेम, आत्मिकता, शांति में बढ़ाएं और स्वस्थ रखे। साप्ताहिक मिशनरी हैं पास्टर धर्मेश, नवी मुंबई, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर पवित्र आत्मा से उनकी अगुवाई करें, उन्हें स्वस्थ रखे, कलीसिया बढ़ाए और नए शिष्य बने। इस साप्ताहिक जन्मदिन है 7 मार्च संध्या, 10 मार्च सुनील कुमार, 11 मार्च रोसी सिस्टर। परमेश्वर इन्हें आशीष करें। इन नामों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रीति, इनके सिर में दर्द है। अमित कुमार, सीमा मौर्य, दिल में समस्या है, इनके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इन्हें ब्लेस करे और इनकी जो भी समस्याएं हैं वो यीशु मसीह के नाम से हो चंगी हो जाए और बड़ी गवाही के साथ यहाँ उपस्थित हों। संतान से आशीषित हों। कुछ नाम है आशा जी, सेनू जी, पूजा जी, फैजाबाद, नेहा जी, सिद्धि काथा गाँव के लिए। तो इन नामों के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इन्हें जल्दी ही संतान से ब्लेस करे, क्योंकि हमारा कार्य है प्रार्थना करना, बाकी का कार्य परमेश्वर का है कि हम किस मन से परमेश्वर को याद करते हैं। यदि उसकी आज्ञाओं से हम उसके वचनों पे चलते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक सूचना है, एक जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाइए। परमेश्वर आप सभी लोगों से प्यार करता है और सुरेंद्र मारुति, जो उनका एक यहाँ पर पैथोलॉजी खुले हैं, टेस्टिंग कराते हैं, चश्मा देते हैं और फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। जो भी अगर आपको इधर उधर जाने से बेटर है, आप उनके पास जा सकते हैं। साले नगर में है और ग्रुप में हम लोग एड्रेस डाल देंगे, आप लोग जा सकते हैं। आप एवरी संडे को शुगर फ्री चेकअप है और निःशुल्क। तो
तो आप लोग जा सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं और एवरी वीक में, और उनके लिए प्रार्थना करिए कि ये उनका कार्य आगे बढ़ाए परमेश्वर। और अद्भुत उद्घाटन हुआ सालेनगर के चौराहे के पास ही है, तो कोई भी टेस्ट कराना है तो हो सकता है, बोलते ना कि डॉक्टर की खर्चा से ज़्यादा, दवाई से ज़्यादा टेस्ट की खर्चा होती है ना, तो वो आपके लिए कार्ड भी बना देंगे। आप कोई भी लखनऊ में कोई भी जगह पर जाकर टेस्ट करा सकते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरी बात कि 1000 रुपये में जो 3500 रुपया या 2800 रुपया में पूरे शरीर का चेकअप होता है, वो 900 रुपया में वो चेकअप करते हैं। तो आप करवा सकते हैं, बीच बीच में आपको कराना चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप जाओ, बट वो लोग बोले हैं आप जा सकते हैं और चेकअप करा सकते हैं। ठीक है, एड्रेस वगैरह जो भी है हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं पर्चा तो पर्चा लाएं क्या? नहीं लाए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो पर्चा है, जाकर टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, और सूचना है मंगलवार को फास्टिंग प्रे, एवरी मंगलवार, हर एक मंगलवार उपवास प्रार्थना। जो परमेश्वर से प्यार करता वो परमेश्वर से संगति करता, और संगति मेरे परिवार के साथ अगर मैं करता हूँ घर में तो वो नहीं है। कलीसिया के साथ मैं जो संगति करता वो परमेश्वर का प्रेम है जो मुझे संगति में बढ़ाता है। परमेश्वर का प्रेम संगति में बढ़ाता। हर मंगलवार को फास्टिंग प्रे है, उपवास प्रार्थना है। तो प्रार्थना में आइए। प्रार्थना जरूरी हमारे देश के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपकी शादीशुदा जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रार्थना। प्रार्थना के बिना हमारी कदम नहीं बढ़ सकता, हमारे परिवार नहीं चल सकता, हमारी कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए प्रार्थना हर मंगलवार को 7 साढ़े 7 बजे हम लोग मिलते हैं पास्टर जी के घर पे। तो आप आइए और ये फास्टिंग प्रे में हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हमारी समाज के लिए, हमारे देश के लिए, लखनऊ शहर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। आइए मिलकर सब प्रार्थना करें। ठीक है, इस हफ्ता क्लास नहीं होगा तो आप आराम करिए, क्लास नहीं होगा। बाकी जो भी होमवर्क है वो पूरा करिए। ठीक है, नया नियम का सर्वेक्षण जो चल रहा है, पुराने नियम का सर्वेक्षण जो चल रहा है, ठीक है, जो भी होमवर्क है वो पूरा करिए। और बुधवार को सभा है, पिकनिक था बट पिकनिक गार्डन खुला नहीं है, तो इसलिए पिकनिक पता नहीं, समझ नहीं आना है तो आप आइए हमारे घर, हम लोग फेलोशिप करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इतना ही है। अभी कम्युनियन सभा है, कम्युनियन के लिए हम लोग का कम्युनियन मतलब क्या है? प्रभु भोज जिसको कहते हैं। प्रभु भोज वही इंसान ले सकता है जो पूरी तरह से निर्णय ले चुका है परमेश्वर के पीछे चलना। कप में उसकी ब्लड का प्रतीक है, यीशु मसीह जो लहू बहाए क्रूस पर, और रोटी उसके शरीर जो क्रूस पर बलिदान है उसका प्रतीक है। जब हम लेते हैं ये तो उसको स्मरण करते हैं। यीशु मसीह को कहा था आखिरी समय, आखिरी भोज था उसका, कि चेलों के साथ स्मरण के लिए रोटी तोड़ा और दिया चेलों को जब वो लोग साथ में बैठे थे। और ये प्रभु भोज एक संगति है। प्रभु भोज महत्व नहीं है कि आप लोग खाना बिरयानी खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, हाँ पनीर खा रहे हैं, नहीं। प्रभु भोज का मतलब है कि हम साथ परमेश्वर की संगति करते हैं, हम संगति करते हैं। उसकी क्रूस में जो दुख, जो कष्ट, जो तकलीफ झेले आप और मेरे अपराधों के कारण, उसको स्मरण करते हैं, याद करते हैं। प्रभु जो आप डाउट है आपको तो मत लीजिएगा। अगर आप पूर्ण रूप से विश्वास में नहीं हो, बच्चे बिल्कुल नहीं, मत लीजिएगा। ठीक है, तो जो परमेश्वर के लिए पूर्ण रूप से निर्णय ले चुके हो उसके पीछे चलना। ठीक है, कई बार हम लोग ले लेते हैं परंतु हमारी अंदर की गंदगी अभी तक क्या है, अभी तक हम पश्चातापी जीवन नहीं जी रहे। तो ये दूसरी एक है कि कम्युनियन, परमेश्वर के साथ आपका एक होना ना। प्रभु भोज परमेश्वर के साथ आपका एक होना, जैसा परमेश्वर वैसे आपको धीरे धीरे बनना। परमेश्वर के प्रेम में, विश्वास में,
वचन में, संगति में, शिक्षा में, उसकी स्वभाव में, उसकी चरित्र में हम एक बने। तो इसीलिए उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं और बलिदानी परमेश्वर के लिए करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस कम्युनियन की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद देंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। पिता, जाने अनजाने में कोई भूल किए, पाप किए तो आप हमें क्षमा करना और तेरे प्रेम में, तेरी अद्भुत योजना में हमें अगुवाई करना। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। इस प्रभु भोज के लिए धन्यवाद दो जो हमें इस धरती पर रहते हुए आपको स्मरण के लिए करते हैं। हम प्यार करते हैं आपसे पिता, आपकी बलिदान के लिए, आपकी गाड़े जाने के लिए, आपकी जी उठने के लिए हमें हमेशा करते रहेंगे पिता। धन्यवाद देते हैं, हमारी अपराधों को आपने क्षमा किया, हमारे पापों को आपने ढांक दिया, हमसे दूर कर दिया, हमें नया जीवन दिया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और ये प्रभु भोज का समय है। अपनी किताब यूहन्ना की किताब से पढ़ते हैं, 6वां अध्याय और वचन 32 से 33। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। और 6वें अध्याय के वचन 53 और 54 पढ़ते हैं हम। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठा पाऊंगा। तो परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। हम वचनों के द्वारा देखते हैं कि प्रभु अंतिम समय में बैठा है और वो अपने चेलों के साथ में भोजन कर रहा है। वहां पे देखते हैं कि एक मकान में बैठा हुआ है, शायद से उस मकान का मालिक भी वहां पे नहीं है, केवल 12 चेले और प्रभु यीशु मसीह वो संगति कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को उसने चुना था सिर्फ और सिर्फ संगति वो उनके साथ कर रहा था, भीड़ में से भी कोई व्यक्ति नहीं था। हम जानते हैं, क्या प्रभु को नहीं पता था उसको धोखा देने वाला उसके साथ में भोजन की मेज पर बैठा हुआ है? हम जानते हैं, क्या प्रभु को यह नहीं पता था कि उसको बेचने वाला, उसका सौदा करने वाला उसके साथ मेज पे बैठा, उसके साथ प्रभु भोज, आखिरी भोज ले रहा है? प्रभु का अनुग्रह देखिए कि आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं और हम सब प्रभु को स्मरण करने के लिए प्रभु भोज ले रहे हैं। मगर सबसे पहली चीज क्या हम प्रभु के पास आते हैं? क्या हम अपने पाप का अंगीकार करते हैं? हम जानते हैं कि हम सब पाप करते हैं, दिन में कितनी बार करते हैं? क्या हम उसका अंगीकार करते हैं? हमें पता है कि पुराने नियम में फसह का पर्व और नए नियम में ये आज्ञा दी गई थी, जो आखिरी प्रभु भोज है कि रोटी और दाखरस उसको स्मरण, उसको याद करके लिया। आज वही ले रहे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारी रिश्तेदारी में, हमारी दोस्ती यारी में जब कोई दरार पैदा हो जाए तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं उसके साथ रोटी तोड़ना पसंद नहीं करता हूँ। मैं उसके साथ रोटी तोड़ना पसंद नहीं करता हूँ। क्या प्रभु हमें पापी होने के बाद भी हमारे साथ रोटी तोड़ रहा है? क्यों? क्योंकि वो स्मरण दिलाना चाहता है कि वो ही हमारा बचाने वाला, हमारा उद्धार करता है। क्योंकि निर्गमन 16 अध्याय में वो रोटी तब भी नहीं उतरी थी स्वर्ग से। उस रोटी का मूल जो था वो क्रूस था, और उस रोटी का मूल जो पूरा हुआ वो क्रूस पर ही पूरा हुआ। आज हम प्रभु को स्मरण करते हैं, उसको
उसको याद करते हैं और अपने पापों को अंगीकार करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रभु जानता है कौन कितने पानी में है। प्रभु जानता है किसका दिल किस तरीके से है। प्रभु जानता है किसका दिल दिन में कितनी बार धड़केगा। प्रभु जानता है कौन कितनी बार सांस लेगा, कौन कितनी बार पाप करेगा। मगर सबसे बड़ी चीज हमारा स्मरण, अंगीकार सबसे महत्वपूर्ण है। और हम प्रभु की याद में प्रभु का लहू और प्रभु का मांस यानी कि रोटी और दाखरस उसको याद करके लेते हैं। ये जानने के बाद भी कि हम पापी हैं, ये जानने के बाद भी कि हम धोखेबाज हैं, मगर प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है और इतना प्यार किया कि उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। और हम स्मरण करते हैं कि प्रभु ये बलिदान खाली नहीं गया। हे प्रभु, ये बलिदान जो तूने दिया आज हम तुझे याद करते हैं। तेरी रोटी और तेरे दाखरस को हम उसी रीति से लेते हैं, अनुचित रीति से नहीं, और अपने पापों को अंगीकार करके आपके पास कि हमें क्षमा करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस भोज के लिए। और ये रोटी है इसको हम याद करके लेते हैं जो प्रभु ने तोड़ी, क्योंकि प्रभु ने अपने आप को रोटी के तरीके तोड़ दिए। जब रोटी खाई उसने तोड़ी, उसने अपने आप को तोड़ दिया हमारे लिए। तो आइए हम रोटी लेते हैं। और ये दाखरस प्रभु की याद में उसके लहू के द्वारा लेते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु हमें क्षमा करना। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने शरीर को रोटी के तरीके तोड़ दिया। आपने अपने लहू को दाखरस की तरीके बहा दिया क्रूस पे पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज स्मरण करते हैं प्रभु आपकी संगति को पिता परमेश्वर, आपके प्यार को पिता परमेश्वर, आपकी देह को, आपके लहू को पिता परमेश्वर। प्रभु ये पिता परमेश्वर हम हर समय कर सके प्रभु, हर समय स्मरण कर सके, हर समय आपको याद कर सके प्रभु, वो बुद्धि हमें देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते महान जीव परमेश्वर, आप आशीष देना प्रभु, आप सभी को बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करें। और ये प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले हफ्ता जो हम लोग यहाँ पर एक वचन देते, पिछले हफ्ता कौन सा वचन था, किसी को याद है? पिछले हफ्ता कौन सा? पेपर मत देखिए। पिछले हफ्ता यहाँ पर जो वचन देते, इस बार कौन सा दिए? पहला कुरिन्थियों 13:13। पिछले हफ्ता कौन सा वचन दिए? वचन टॉपिक नहीं। पिछले हफ्ता एक वचन हम दिए थे, यहाँ पर एक वचन हम देते हैं जो हमेशा। इस बार का वचन क्या है? दूसरा पहला कुरिन्थियों का 13:13। और जयप्रकाश जी पढ़ के सुनाए, क्या लिखा उसमें? देखें हम लोग कितना ध्यान देते कलीसिया में आकर, कौन क्या कपड़ा पहनता, कौन क्या कलर का है, वो भी याद रहेगा बराबर। पर यहाँ पर एक जो वचन इतने बड़े दिखाते हैं, वो वचन दिखाइए, वचन दिखाइए, इधर है ये वचन। याद नहीं रहता है? सोचिए हम क्या देखने आते हैं यहाँ, क्या करने आते हैं यहाँ। पिछले हफ्ता भी एक वचन दिया गया था, वही याद नहीं करता। क्यों देते हैं वचन? पिछले हफ्ता क्या था? है? आपको याद है? किसी को याद है? विश्वास से विश्वास में नहीं था। विश्वास से विश्वास में बढ़ना नहीं था। क्या था? आप ढूंढो, आप ढूंढो, आप वो तो टॉपिक था। वचन क्या था? देखें हम लोग कितना मिस्टेक करते हैं। हम प्रभु के पास आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। यहाँ पर
क्या हो रहा क्या नहीं, हम इंसान पर नजर रखते हैं या हमारा ध्यान इंसान पर रहता है, या हम आत्मिक तौर पर सोचते हैं। वो वचन था नीति वचन का 15 का 17, पढ़िए खुलकर 15 का 17, और मुझे बताइए कि ये था या नहीं था। जयप्रकाश जी को याद आएगा बराबर, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया था। हाँ, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन, बैल वाले घर में कटे हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। याद है? यही वचन था, समझ रहे हैं? अद्भुत वचन है। आज इसी वचन से संदेश है। आज का जो संदेश का शीर्षक क्या कह रहा है इसमें? प्रेम वाले घर में साग पात, साधारण भोजन, दाल रोटी, दाल चावल, बस साधारण, उसमें थोड़ा कुंदरू का फ्राई, बस बैंगन का थोड़ा सा चटपटा, ना भरता, साधारण खाना है, सिंपल साधारण खाना है। सोचिए, अमीर गरीब साधारण भोजन खाने वाले, रोज पार्टियों में जाने वाला, क्या कह रहे वचन? प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन और बेल वाले घर में पले हुए बेल का मांस खाने से उत्तम। समझ रहे? बेल के घर में रोज मीट है, रोज मुर्गा है, बेल का मतलब जानते हैं? बेल रखना। उनके अंदर प्रेम नहीं है, परंतु जिसके घर में प्रेम है उनके घर में क्या है? साग पात, साधारण भोजन। आज का जो शीर्षक है ये देख रहे, रात का खाना, जड़ी बूटी और प्याज। रात का खाना, जड़ी बूटी और प्याज, समझ रहे? तो यही है, इसी से हम समझ सकते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके घर में प्रेम, जो भी खाना हो वो महत्व नहीं है, क्या खा रहे हैं वो महत्व नहीं है, क्या किस तरह से उनका दिन चल रहा वो महत्व नहीं है, उनके घर में प्रेम। कोई लोग रोज पार्टी कर रहे हैं, रोज जा रहे चाट खा रहे हैं, रोज जा रहे बर्गर खा रहे हैं, रोज जा रहे होटल में पार्टी कर रहे हैं, रोज एवरीडे, हर दिन पार्टी कर रहे हैं, बट एक चीज कमी है उनके अंदर, और वो है प्यार। समझ रहे हैं? थोड़ी समय के लिए सोचिए, रोज हम मीट मछली खा रहे हैं परंतु रोज लड़ाई झगड़ा है, शांति नहीं है घर में, पार्टियां चल रही है, अच्छे बते कि मीट ला रहे, मुर्गे ला रहे, सब चीजें कर रहे, पर प्रेम नहीं। थोड़ी समय के लिए सोचिए आप। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर परिवार चाहता है, वह हम सबको अपनी मेज पर चाहता है, वह परमेश्वर हम सबको अपनी मेज पर चाहता है। यहां तक कि जब खाने के लिए केवल जड़ी बूटियां होती है तब भी, तो प्यार भोजन को एकता और परिपूर्णता का बना देता है, परिपूर्ण बना देता है। समझ रहे? जड़ी बूटियां है, साग पात है, साधारण भोजन है, और उसमें क्या है? प्यार है, एकता है और परिपूर्णता बनता है। समझ रहे? हम पचकाने तरीकों को दूर करते हैं और भावनाओं से परे प्यार में बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों का पचकाने के तरीके हैं, आज भी इस्तेमाल करते हैं। नया जन्म मिला है, परमेश्वर का प्यार मिला है, परमेश्वर को जान रहे हैं, फिर भी उनकी जो तौर तरीका वैसे ही, वो बदलते नहीं।
परंतु हम भावनाओं को दूर रख के परमेश्वर के प्रेम में बढ़े। समझ रहे हैं? आज हम इस विषय पर गौर करेंगे। परमेश्वर प्रेम, परमेश्वर प्रेम। परमेश्वर प्रेम, समझ रहे हैं? आपको परमेश्वर प्यार से यानी कि प्रेम से बनाया। वो आपसे प्यार करता है, आपको बनाया प्रेम से। किस लिए बनाया? ताकि आप प्रेम करें। उसने आपको प्रेम से बनाया ताकि आप उसके प्रेम को जानें और आप उससे प्यार करें। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं अपनी उत्पत्ति का 1:26 में अपनी समानता, अपनी स्वरूप और अपनी समानता में मैंने तुम्हें बनाया। परमेश्वर अगर प्रेम है तो आपके अंदर प्रेम है। परमेश्वर अगर करुणामय है तो आपके अंदर करुणा है। परमेश्वर के अंदर दया है तो आपके अंदर दया है। परमेश्वर के अंदर नेचुरल स्वभाव है, स्वभाव, तो आपके अंदर भी स्वभाव है। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको मुझे समझना होगा कि परमेश्वर हमें बड़ी प्रेम से बनाया, बड़ी प्रेम से बनाया। उसका प्रेम हमारे ऊपर है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमको जानता है। क्या आप परमेश्वर के प्रेम को समझते हो? परमेश्वर प्रेम है, उसी का स्वभाव आपके अंदर है, उसी के गुण आपके दिया है, उसी की रूप, स्वरूप और समानता। समझ रहे हैं? कई बार कहता है कि वह अपने स्वरूप, दया, करुणा, नम्रता, समानता, दुख उठाना, रोना, यह सब परमेश्वर हमें दिया। वो रोता है, वो उदास होता है, वो परेशान होता है जब हम पाप करते, जब हम उसकी आज्ञा नहीं मानते, जब हम उसकी वाणी को नहीं सुनते। वो निराश होता, वो उदास होता। उसी प्रकार आप और मैं भी। परमेश्वर हमें करुणा दिया है, परमेश्वर हमें दया दिया है, परमेश्वर हमें अनुग्रह दिया है, हर चीज हमें परिपूर्णता दिया, समानता दिया। जैसे परमेश्वर है वैसे आप हो। फर्क हम में, वो पवित्र सिद्ध है, आप और मैं सिद्ध नहीं। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना कि परमेश्वर की सिद्धता समझना। कई बार हम परमेश्वर के प्रेम को नजरअंदाज करते हैं, बचकाने तरीकों से हम उसकी प्रेम को खेलने लगते हैं, उसकी प्रेम को कदर नहीं कर पाते। पहला कुरिन्थियों का 13:12 कहता ना, जब हम बच्चे थे तो बच्चे की हरकतें करते थे, तब वो माँ बाप का प्रेम नहीं समझ पाते थे, वो अपनी भाई बहन का प्रेम नहीं समझ पाते थे, वो परिवार का प्रेम नहीं समझ पाते थे, वो परिवार की एकता नहीं समझ पाते थे। वो बचकाने तरीका से करते हैं। बट जब आप सियाना हो गए हो तो आपको परमेश्वर के प्रेम को, उसकी स्वरूप को, उसकी समानता को समझना है, समझना है। परमेश्वर प्रेम है और आपको प्रेम से बनाया। क्यों? ताकि आप प्रेम करें, आप प्रेम करें। हम किससे प्यार करते हैं? क्या चीज प्यार, किस चीजों में प्यार करते हैं? आज हम इस संसार में किस चीज से प्यार करते हैं? वह हमें अपनी स्वरूप। आप जो परमेश्वर के प्रेम के विषय में जानते हो, बोलते कि 1 मिनट के लिए आप थोड़ी समय के लिए सोचिए, 1 मिनट के लिए आप परमेश्वर के प्रेम में बनाए। आप बिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। कई बार वो बिल्ली आपको नोच देता है। कई बार बिल्ली आपकी घर की, आपका फेवरेट चीजों को बर्बाद कर देता है। लोग बिल्ली से प्यार करते हैं, लोग कुत्ता से प्यार करते हैं, लोग जानवर से प्यार करते हैं, लोग सांप से प्यार करते हैं। सांप तो शैतान का प्रतीक। बताइए,
प्यार करते थे, उनके लिए जान देते हैं, उनके लिए लड़ जाते हैं। और वही एक दिन उसी को ही दस्ता है। सोचिए, प्यार करते हैं, उसका स्वभाव क्या है? सांप का स्वभाव क्या है? डसने का। उसका नेचर है, उसका चरित्र है, उसका स्वभाव वैसा ही है। आप उसे कितना भी अच्छा रखो, वो डसने का नेचर जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, बदलेगा। परमेश्वर का भी स्वभाव प्रेम है, वो कभी बदलेगा नहीं। वो स्वभाव आपको दिया है। बहुत खूबसूरत गाना था, नहीं, परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं, कभी नहीं बदलता। वैसे भी बस जोरदार एक ताली बजाइए टीम के लिए, बहुत खूबसूरत था, बहुत जबरदस्त था। नहीं, बस परमेश्वर प्रेम, उसका नेचर है प्यार करना, प्यार से बनाना, प्यार से देखना, प्यार देना, उसका नेचर है, उसका गुण है। वही नेचर में आपको बनाया, सेम वही नेचर है। समझ रहे? तो आज आपको प्रेम करने के लिए बनाया गया। समझ रहे? परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ज्योति है। प्रेम और ज्योति साथ में चलते हैं। परमेश्वर का एक स्वभाव है, स्वभाव के विषय में कोई सीखता नहीं है। कोई सीखता है स्वभाव के विषय में? आप कॉलेज में सीखे स्वभाव ऐसा रखो, सांप का जैसा स्वभाव रखो, कभी सीखे आप स्वभाव के बारे में? नहीं, शुरू से है। बट परमेश्वर कहता है कि जब हम आदम में पैदा हुए तो हमारे स्वभाव में बदलाव था। जब हम यीशु पर विश्वास किए, हमें नया जन्म मिला। और वही नया जन्म परमेश्वर के साथ उत्पत्ति के पहले से जो संबंध था, जो नेचर में आपको लाने वाला था, वही नेचर में आपको लाने के लिए परमेश्वर ने आपको प्यार किया। समझ रहे? ताकि उसी नेचर में ला सके, उसी स्वभाव में ला सके। आज आप यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं? ताकि आप परमेश्वर के स्वभाव में आए। इसीलिए परमेश्वर को अपने बेटे को भेजना पड़ा, यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा, ताकि हम सब जो भी लोग परमेश्वर को जानेंगे वो परमेश्वर के स्वभाव में पैदा होगा। इसीलिए कहता है, आदम में जो लोग शरीर में और शरीर मरता है, पर यीशु में जो लोग आत्मिक में, पर आत्मा नहीं मरती। आप सब जब नया जन्म मिला है तो आप आत्मिक में, आदम में नहीं। तो आप इस आत्मिक में हो, यीशु में हो, तो आप यीशु में उस स्वभाव में बढ़ो जो प्रेम है, जो प्रेम है। समझ रहे हैं? परमेश्वर ही परमेश्वर है और परमेश्वर प्यार है। नहीं, परमेश्वर ही परमेश्वर है और परमेश्वर प्यार है। हम कौन हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या देखते हैं? हम क्या क्या गहरे चीजें हैं हमारे साथ जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है? आप सोचो थोड़ी सी, इस संसार में सोचो, इस संसार में रहकर हमारे जीवन की गहरी चीजें वो क्या चीज है जिससे हम बहुत खेलते हैं, कूदते हैं, प्यार करते हैं? क्या चीज है इस संसार? क्या इस संसार की चीजें कभी आपको वो खुशी, वो प्यार, वो आनंद दे सकता है जो परमेश्वर जो देना चाहता है? मुझे नहीं लगता। आज समझ लीजिए, मैं यहां पर लिखा हवा महल से प्यार करता, जयपुर में जो हवा महल, मैं वहां पर जाता हूं, बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यार करता। क्या वो आपको हेवन ले जा सकता? क्या वो आपका खुशी आनंद ला सकता है घर में? क्या वो आपकी पारिवारिक जीवन में, रोजमर्रा जीवन में अनुभव में बढ़ा सकता है? क्या लगता है? कई सारे लोग इस तरह के काम करते और सोचते। आज बहुत सारे लोग आई लव दिल्ली, आई लव बॉम्बे, आई लव लखनऊ, आई लव बिरयानी, आई लव।
लोग बोलते, कभी बोला आई लव गॉड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई लवर, कभी नहीं बोला। मैं तो मूर्ख इंसान, वो मुझसे प्यार करता, मूर्ख से। सोचिए थोड़ी सी, आई लव गॉड, आई लव जीसस, बोलो रोज पति के सामने बोलो, मैं तुमसे नहीं जीसस से प्यार करता। पति के सामने बोलो, मैं तुमसे नहीं जीसस से प्यार करता। पत्नी खुश, आपसे और लिपट जाए। मैं तुमसे नहीं, ऑफिस में जो औरत उससे प्यार करता, पत्नी एक थप्पड़ मारती। तब देख, आई लव जीसस ना, मैं प्यार करता। परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर की स्वभाव मुझ में डाला, वो प्यार का स्वभाव, वो मुझसे प्यार करता, मैं उससे प्यार करता। वो अपनी प्यार में मुझे बनाया, किस लिए बनाया? ताकि मैं प्यार कर सकूं। अद्भुत। नीति वचन 15:17, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन, साधारण भोजन, सिंपल भोजन नहीं, साधारण एकदम सिंपल भोजन। सोचिए, रोज मीट मछली, रोज नॉन वेज, पार्टियां, समथिंग, पर उसमें लड़ाई और झगड़ा, वहां शराब, वहां औरतें, वहां अपराध, वहां घिनौने काम, पार्टियां हैं, खाना बर्बाद हो रहा। परंतु यहाँ साग पात, प्यार वाले घर में प्यार है, उसमें साधारण खाना है, साधारण सिंपल फूड, सिंपल दाल भात खा के आनंद मनाते हैं, मस्त घूमते हैं। ना पेट में गैस है, ना पेट में दर्द है, ना पेट में कुछ नहीं, उसमें प्यार है, प्यार जुड़ा हुआ है। सोचिए थोड़ी समय के लिए, थोड़ी समय के लिए सोचिए, साधारण खाना, साग पात। डॉक्टर भी आज बोलते भैया मसालेदार खाना छोड़ दीजिए, साधारण खाना खाइए तो सुरक्षित रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, बोलते नहीं डॉक्टर? कितने लोगों को बोला है? सभी लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहा, मुझे पता है, सभी लोगों को बोला डॉक्टर ने, भैया पेट ठीक रखना है तो दाल चावल खाए, सिंपल दाल रोटी सब्जी, हरी सब्जी खाइए, साग पात, घास भूसा। आजकल के बच्चे घास तो खाते ही नहीं है, घास मतलब साग पात, रोज चाहिए उनको, पार्टी रोज चाहिए, पानी पूरी, भेल पूरी, क्या बोलते हैं, चाट, बर्गर, पिज्जा, रोज पार्टी चाहिए। ऐसा मालूम पड़ा बहुत जल्दी किडनी खराब होती है। क्यों? वहां पर प्रेम नहीं, प्रेम नहीं, समझ रहे? तो इसीलिए कहता है जड़ी बूटी खाते रहो, जड़ी बूटियों से ही दवाई बनती है। सोचिए थोड़ी समय के लिए, इसीलिए जड़ी बूटियां खाते रहो। बोलते कि प्रेम भरी घर में जड़ी बूटी का भोजन है, प्यार, एकता, परिपूर्णता है। सोचिए थोड़ी समय, अद्भुत है नहीं? यीशु मसीह सिंपल, यूहन्ना का 21 अध्याय में, यूहन्ना का 21 अध्याय में यीशु ने अपने आप को तिबरिया के झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, सीमन, पतरस और थोमा जो दिदिमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेले में से 2 और जन इकट्ठे थे। सीमन पतरस ने उससे कहा, पहला वचन दूसरा वचन, उससे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। कौन कहा? सीमन पतरस ने। यीशु मसीह जी उठा, अपनी महिमा शरीर में है। आप सोचिए, वहां पर आया है, मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं। उसके साथ बाकी चले हुए बोले हम भी भैया आ रहे। अरे पतरस भाई हम भी आ रहे। आप क्या, कुछ नहीं बच गया, प्रभु तक गए, आप कुछ नहीं बचा, हम भी आ रहे हैं आपके साथ पीछे पीछे मछली पकड़ने। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, लोगों के प्रेम को देखते हैं, वो नहीं आ रहा तो मैं क्यों आऊं,
वो मुझसे बात नहीं करता तो मैं क्यों आऊं? क्या परमेश्वर का प्रेम को नहीं समझे? परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानते, तुलना करने लगते लोगों के बीच में। जो इंसान परमेश्वर के प्रेम को जानता है कि मैं उसी प्रेम में बनाया गया हूं, वो प्रेम मेरे अंदर दौड़ता है, वो करुणा, वो दया, वो अनुग्रह, वो सामर्थ मेरे अंदर दौड़ता है, मैं उसी प्रकार का बर्ताव करता हूं जैसे परमेश्वर बर्ताव करता है। परमेश्वर बैर से घृणा करता, आपको मुझे भी बैर से घृणा करने की जरूरत है। परमेश्वर बुराई से नफरत करता, आपको मुझे भी बुराई से नफरत करना चाहिए। परमेश्वर कोई भी ऐसे काम नहीं करता जिससे दूसरों को चोट पहुंचे, हमें भी वैसा काम नहीं करना चाहिए। कई सारे इंसान हम देखें, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं परंतु उसकी बुराई ये कम नहीं हो, उस बुराई के कारण हम बुराई करने लगते हैं। परमेश्वर दोनों के बुराई को देखता, एक को नहीं। तो इसीलिए आपको मुझे समझना कि परमेश्वर आपको अपनी स्वभाव, अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। हमारे अंदर वो प्यार दौड़ता है, वो प्यार आत्मा को देखकर, जो आज संसार के अविश्वासी लोगों को जो मरने पर है, जो नरक की तरफ जा रहे, जो अंधकार में है, जो बीमार है, जो परेशान है, क्या परमेश्वर का प्रेम उनको इनकार करता है? नहीं, परमेश्वर उनको देखकर तरस खाता है। क्या आप उनको देखकर तरस खाते हैं? क्या आप उनके पास लेकर जाते हैं? क्या आप उनको परमेश्वर का प्यार देते हो? सोचो, थोड़ी समय सोचिए, थोड़ी समय लीजिए। पतरस कहता, मैं जा रहा हूं मछली पकड़ने, और सब लेने भी उसके साथ जाते। आज इस संसार में क्या चीज है? वचन 12, यीशु ने उनसे कहा, आप भजन करो। चेलों में से किसी को समझ नहीं हुई, ये समझ ना हुआ, साहस नहीं हुआ कि उससे पूछे तू कौन है। किसी को साहस नहीं। यीशु मसीह का वहां पर उनसे मिलना, प्रकट होना महिमा के शरीर में, ये कोई मामूली बात नहीं था। मछली खाने के लिए प्रकट नहीं हुआ। आज मैं लोगों के घर में जाता हूं, कई बार लोग ये देना वो देना, मुझे वो नहीं चाहिए। आप संगति करो, बैठो ना, संगति में नहीं आए, पास्टर पहुंचा, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? संगति करो। खाना पीना नहीं चाहिए। यहाँ पर यीशु को मछली खाना वो इम्पोर्टेंट नहीं था, वो इम्पोर्टेंट था पतरस वापस जा रहा वही काम करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर उससे प्यार करता, यीशु मसीह से प्यार करता। हे पतरस, तू दोबारा मत जा, मैं तेरे साथ संगति करना चाहता। प्यार आपको खींच लाता संगति में। परमेश्वर का प्यार आपको खींच के लाता संगति में। समझ रहे? मुझे एक संगति काफी नहीं, मुझे दो संगति काफी नहीं, मुझे तीन संगति काफी नहीं, मुझे रोज संगति करना परमेश्वर। रोज। आई लव जीसस, आई लव जीसस, पर मैं संगति नहीं करता। सोचिए, मैं संगति नहीं करता। मैं प्यार करता हूं परमेश्वर से, यीशु से प्यार करता, बट मैं संगति नहीं करता। कैसे आपका प्यार बढ़ेगा? कैसे प्यार करते हैं आप? सिंपल, मैं बताता हूँ। मेरे पत्नी से प्यार करता हूँ, वो जो पका मैं प्यार करता पर बात नहीं करता, संगति नहीं करता, उसके साथ नहीं चलता, उसके साथ नहीं घूमता। उसका खाना पका देता तो खा लेता, सब कुछ कर लेता, पर उसके साथ घूमता नहीं, संगति नहीं कर, वार्तालाप नहीं कर, कोई प्रोग्राम कुछ नहीं। तो कैसा लगे? अच्छा लगेगा? बाहर जाकर बोलता मेरे पत्नी से मैं बहुत प्यार करता, बहुत प्यार करता, बहुत। बाहर के लोग बेवकूफ है, दिखता नहीं, जानते नहीं, सब दिखता है, सब लोगों को पता होता है। आज क्या कलीसिया में बाकी लोगों को पता नहीं, सबको मालूम है। पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रेरणा देता, आपको समझने की शक्ति देता। आज हम एक बात के परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता। परमेश्वर कभी आपको इस प्रकार की कार्य करने में नहीं रोकता।
परंतु आपको समझना होगा कि परमेश्वर मुझे प्रेम से बनाया है, मेरे अंदर प्रेम डाला है और उसी प्रेम से प्रेम करने कहता है, और प्रेम ज्योति में हमें ले जाता है, और ज्योति हमेशा ज्योति में ही संगति करता है। समझ रहे? पहला यूहन्ना का अगर 1:10 पढ़ते हैं, मैं कहता हूं कि मैं कभी पाप नहीं किया, तो क्या होगा? तो हम उसे झूठा कहते। हमारे अंदर पापी स्वभाव है, बट हमारे अंदर नया स्वभाव भी है। हम परमेश्वर की स्वरूप में हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, समझ रहे हैं? और हम देख सकते हैं भोजन महत्व नहीं था, बल्कि प्रभु यीशु प्रेम के साथ संगति जरूरी था, उनसे प्यार करता था और प्रेम के साथ संगति जरूरी था। पतरस मछली पकड़ने वापस जा रहा था और उसके साथ काफी लोग भी जा रहे थे, इसीलिए यीशु मसीह प्रेम से उनके पास गया और संगति किया और उनको समझाया और उनके साथ भोजन किया। क्या भोजन था? आग जल रहा था, वहां पर मछली भी पक रहा था। पतरस मछली पकड़ने गया था, कुछ नहीं मिला। फिर मछली इतना मिला कि जाल खींच नहीं पा रहे, और उसमें से 153 मछली लाकर वो लोगों ने खाया। 153 मछली गिन सोचिए। वह हमें प्रेम के लिए बनाया है और वह प्यार करता है। वो हमें प्रेम के लिए बनाया है और हमसे वो प्यार करता है, हमें प्यार देता है, हमें प्यार में चलने के लिए कहता है। क्या कह रहा है? यूहन्ना का 17:23, मैं उनमें और तू मुझ में, हे पिता मैं उनमें, यीशु मसीह कह रहा है, हे पिता मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। क्या कह रहा? आपको मुझे क्या करना चाहता? सिद्ध करना चाहता। जैसे परमेश्वर सिद्ध है, वैसे आप सिद्ध बनो। पापी स्वभाव में नहीं, बल्कि नए जन्म में, नया जन्म में, परमेश्वर की जन्म में, प्रभु में जब आप जन्म हुए, तो इस जन्म में नया बनते जाओ, उसकी जैसा स्वभाव रखो। फिलिपियों का 2:5 कहता, जैसे प्रभु का स्वभाव वैसे तुम्हारा भी स्वभाव। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा? तुम पापी स्वभाव में मत रहो, बल्कि तुम मेरे स्वभाव में बढ़ो। मैं तुम्हें अपनी स्वरूप समानता में बनाया और उसी स्वभाव में बढ़ाऊंगा। हो सकता मेरे अंदर पापी स्वभाव है, हो सकता मेरे अंदर उस पापी स्वभाव मुझे बढ़ने नहीं दे रहा आत्मिकता में, पर मैं पापी स्वभाव में नहीं, बल्कि आत्मिकता में बढ़ूं। आत्मिकता में बढ़ूं। जो परमेश्वर से प्यार करता है, वो संगति करने के लिए तत्पर रहेगा, व्याकुल रहेगा, व्याकुल रहेगा। व्याकुल का मतलब छटपटाएगा। मैं उससे एक बार तो मिलूं। पास्टर जी कहाँ आज प्रोग्राम है, कहाँ पर आज बाइबल स्कूल है, कहाँ क्या है, आज मैं शाम को, सुबह नहीं तो शाम को, दोपहर को, कभी भी जाकर संगति करो। कहाँ प्रोग्राम है? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, हर दिन हम लोग करते हैं, मिलते रहते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, हर समय मिलते हैं। अभी तो हम शनिवार को भी प्रे टाइम रखते हैं। जैसे जैसे प्रे टाइम करेंगे, वैसे वैसे लोग भाग रहे हैं। अजीब लगता है हमें, कमिटमेंट नहीं है लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पा रहे। परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पा रहे, वो अपनी शरीर के प्रेम को समझ पा रहे। शरीर के प्रेम में वो खुशी, वो आनंद, वो प्यार नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। दुख लगता है, दुख लगता है। क्या कहता? देखिए, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। परमेश्वर आपसे और मुझसे कभी नहीं चाहता कि वो मुझसे अलग हो। सिद्ध बनकर हमारे साथ एक हो जाए, एक हो जाए। जैसे हम हैं पिता, वैसे ये भी एक हो जाए। सोचिए, अद्भुत है नहीं? फिर कहता, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही
उनमें भी प्रेम रख। यीशु मसीह कह रहा पिता से, जैसा तुम मुझसे प्यार करता है वैसा प्रेम इनसे आप लोगों से। यीशु मसीह कह रहे, वचन 26 देखिए, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। क्या कह रहा? मैं तेरा नाम उनको बताया और बताते रहूंगा। मैं तेरा प्रेम उनको बताया और बताते ही रहूंगा। प्रेम हर दिन हर समय। फिर कहता है बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था, जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। थोड़ी समय के लिए, इसीलिए पहला यूहन्ना कहता, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसके जैसा बने। उत्पत्ति 1:26 में उसने हमें अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया, पर बीच में पाप आ गया और हम पाप में खो गए और हम शरीर की स्वभाव में, इस सांसारिक स्वभाव में आ गए, पाप की स्वभाव में आ गए। परंतु परमेश्वर क्या कहता? पहला यूहन्ना 1:10, यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हम नहीं कहते कि हमें पाप नहीं, हाँ हमें पाप है, पर हम कोशिश कर रहे हैं प्रेम में, धीरज में, दुख उठाकर, सेवा करके, वचन सुन के, संगति करके, प्रार्थना करके, प्यार बांट के, सुसमाचार प्रचार करके उसके जैसा स्वभाव लाने, सिद्धता, समझ रहे? सिद्धता अद्भुत है। अद्भुत है। मेरे पास दो स्वभाव, एक पाप का स्वभाव, एक नया जन्म का स्वभाव। कौन सिद्धता दे सकता है? पाप का स्वभाव नहीं। कौन सिद्धता दे सकता? परमेश्वर का स्वभाव, नया जन्म का स्वभाव। नया जन्म क्या चाहिए? प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके साथ संगति करे, उससे प्रेम करे और उसके हो जाए। वचन पढ़ते हैं तो संगति नहीं करते, संगति करते तो वचन नहीं पढ़ते। वाह वाह, नहीं बोलते ना कभी कभी, खाना खाओ तो पानी मत पियो, पानी पियो तो खाना मत खाओ। भाई ऐसा परमेश्वर नहीं। हम इस संसार के नहीं, हम परमेश्वर के, हमें परमेश्वर में बढ़ना चाहिए। समझ रहे? और एक बात है, क्या कहता है? पिता पुत्र से प्रेम करता है, पुत्र पिता से प्रेम करता है, और हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से। पिता पुत्र हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमसे कहता मत्ती का 22:37 तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। हमें प्रेम करने के ये महान आज्ञा है, हमें इस आज्ञा में बढ़ना चाहिए। हमें प्रेम करने के सारे मन, क्या कहता? सिंपल सी बात, सारे मन सारे प्राण अपनी सारे बुद्धि के साथ प्रेम कर। प्रभु परमेश्वर से सारे मन सारे प्राण और सारे बुद्धि से। प्रिंस को बुलाते हैं अपने को। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम पुदीने और सौंफ का और जीरे का दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया को और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहो और इन्हें भी ना छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से लोग करते हैं कि कई बार हम दशमांश तो देते हैं और भेंट देते हैं परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर को जो है विश्वास में और परमेश्वर के जो प्रेम में है हम
हम कई बार नहीं उड़ पाते थे। जिस प्रकार से अभी हम लोग वचन पढ़ रहे थे, सीख रहे थे कि किस प्रकार से उसमें वचन लिखा है नीति वचन में, कि उसमें क्या कहता है नीति वचन में। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रेम में जो हम लोग खाते हैं, जो होता है प्रेम में घास फूस भी जो खाते हैं तो वो भी अच्छा है, परंतु बुराई में मांस खाने से अच्छा है कि वो खाएं। तो उसी प्रकार से हम जितना प्रेम में हो सकता है, जितना विश्वास में हो सकता है, उतना बढ़ें तो उतना अच्छा है। तो परमेश्वर उस प्रकार की भेंट जो है ग्रहण करता है। तो जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कैन और हाबिल के बारे में भी हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने क्या है उनका दोनों का हृदय देखा, किस प्रकार से दोनों का हृदय था, और परमेश्वर ने वही भेंट ग्रहण की जो परमेश्वर के लिए सही थी, जिसका हृदय परमेश्वर के लिए सही था। उसी प्रकार से हमें अपना हृदय रखना है और परमेश्वर में जितना हो सके हमें विश्वास में बढ़ना चाहिए, और परमेश्वर की संगति में जितना हम बढ़ेंगे परमेश्वर उतना हमें आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आज के दिन के समय के लिए। यीशु मसीह धन्यवाद पिता यीशु मसीह। वेट को यीशु मसीह आपके चरणों में रखते हैं पिता। पिता प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, पिता हम आपके प्रेम में, पिता आपके विश्वास में बढ़ सके यीशु मसीह, अपनी प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आप हमारी बुद्धि समझ को लिए यीशु मसीह, आप अपने पिता पवित्र आत्मा के द्वारा उपाय करना यीशु मसीह, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। वचनों में पिता बढ़ने में और सीखने में मदद करिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पेट की देवी का। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। Thank you.
प्रेम के घर में साग पात से, परंतु बेर के घर में मीट मछली पार्टियां हैं, मगर नफरत बुरा। आज इस संसार में आप और मैं, ये संसार परमेश्वर का मेज है, ये संसार परमेश्वर का मेज है और नीम उसका प्रेम है। नीम उसका प्रेम है। आज संसार में प्रेम है क्या है? गलतियां, पाप, अपराध, दोष लगाना, लज्जाजनक कार्य, श्रम ना श्रम बोलते, लज्जाजनक कार्य, गंदी बात, दुष्टता, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, हत्या, कड़वापन, अकेलापन, बेईमान, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें संसार में, ये परमेश्वर का मेज है। पर क्या नहीं है? संभवोपदेशक किताब में क्या कहता है? सूर्य के नीचे मेरे जीवन के लिए मैं जो कुछ भी करता हूं सब कुछ व्यर्थ। मैंने सब कुछ किया, सब प्राप्त किया, सब चीजें मेरे पास उपलब्ध था, परंतु फिर भी खाली है, फिर भी खाली है। कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो बात है जो नहीं दिख रहा, जो नहीं मिल रहा। वो चीज है क्या? वो नहीं पा रहा। आज बहुत सारे इंसान के पास रोज पार्टियां हैं, रोज अच्छे भजन कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, पर कुछ तो खाली है, कुछ तो उनको मिसिंग है, कुछ चीज तो नहीं है उनके पास। इसलिए तो संभवोपदेशक किताब में वो कह रहा, वो बता रहा, कुछ तो है मिसिंग। जानते हैं सब कुछ है दुनिया में, समझ रहे? मिस्टेक बोलते ना, गलतियां, भूल, मैंने भूल किया, गलत कर दिया, सॉरी, गलती हो गई, पाप, दोष लगाना, अपराध, ये सब है मेज में। खून करके आप पैसा कमाते और मेज में अपनी बच्चों को खाना अच्छा खिलाते, खुशी है? बेईमान के द्वारा पैसा कमाते हो और अपने बच्चे को अच्छे तालीम देते हो, क्या इसमें खुशी है? उससे बेटर मैं दाल भात खाऊं,
पालक की सब्जी है, ₹2 ₹5 को ₹10 पालक मिल जाता है, नहीं मैं कराई। ये परमेश्वर कहता है ये दुनिया परमेश्वर का। सोचिए कि ये दुनिया में सब चीजें खाने के लिए उपलब्ध है। मछलियां, उड़ रहे पक्षियां हैं, जानवर है, परमेश्वर खाने को दी। ये मेज है, ये संसार खाने की टेबल है, समझ रहे? डिनर टेबल, रात की भोजन का टेबल है। सोचिए थोड़ी समय के लिए, परंतु ये टेबल में सब चीजें है, सजावट है, सब चीजें है, परंतु एक चीज नहीं है जो फाउंडेशन ही नहीं है। क्या है फाउंडेशन? प्रेम। थोड़ी समय के लिए सोचिए, प्रेम ही नहीं है। समझ रहे हैं? खाने के सब कुछ है, इस मेज का नींव ही नहीं है, जिसको कहते हैं हम प्रेम। इफिसियों का 1 अध्याय खोलिए और वचन 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, क्या कह रहा? मसीह में। जिस वक्त आप यीशु पर विश्वास किए उसी समय आप मसीह में हो। मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आपको स्वर्गीय स्थानों पे आत्मिक आशीष दी है। परमेश्वर आज कहता आत्मिकता में बढ़ो, तुम्हें हर चीज का आत्मिकता में मिला है यीशु मसीह में। क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या आप उसके प्रेम को जानते हो? तो सब कुछ मिला है आपको। आज क्यों कंप्लेन, क्यों शिकायत, क्यों कड़वाहट, क्यों लड़ाई, क्यों झगड़ा? सब कुछ मुझे मिला है यीशु मसीह में। जब मैं यीशु पर विश्वास किया, सोचिए फिर कहता इस अध्याय के शुरू में और अंत में यीशु मसीह में सब कुछ आपको मिला, आशीष मिला, उद्धार मिला, छुटकारा मिला, यीशु के साथ गोद लिए गए, गोद लिए गए, सब चीजें उपलब्ध है आपके पास। समझ रहे? वह आपको चुना है। वचन 4 में आत्मिक आशीष दिया। सोचिए आत्मिक आशीष, और आप भौतिक चीजों के लिए परेशान हो, लड़ रहे हो, भाई से लड़ रहे हो, चाचा से लड़ रहे हो, मामा से लड़ रहे हो ना, छोटी चीज के लिए। पत्नी ने बोला कि भाई वो जमीन छोड़ना नहीं, तुम ऐसा भी करो, तुम्हारी भाई से लड़ो या मारो या मरो, मगर वो जमीन चाहिए। पत्नी की बात सुनना पड़ेगा, वो जमीन तो चाहिए, भाई से लड़ाई हो, कुछ भी हो, छोड़ो, जो हो उसी से खाओ, होने दो उनको जीवन, आशीष मिलने दो। एक छोटी सी जमीन की, छोटी सी चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा प्रेम ही नहीं है। परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष दे रहा, आत्मिक चीजें दे रहा। यीशु मसीह में आप सब कुछ हो। 4 वचन में कहते हैं कि आप चुने गए हो, आप चुने गए हो। देखिए क्या कहता है 4 में, वचन 4 में कहते हैं उसमें हम जगत की उत्पत्ति से चुने गए। कोई पढ़िए जोर से, कोई पढ़िए। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। क्या कह रहा है? वो हमें चुन लिया, किस लिए? जगत की उत्पत्ति से पहले से उसके प्रेम में निर्दोष हो। सोचिए, फिर भी हम लड़ाई झगड़ा करके अपने आप को दोषी करते हैं और हम अपराध करते हैं और हम परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते। उसकी प्रेम में निर्दोष बनते जाओ। क्यों? एक के पीछे जलन, एक के पीछे कड़वाहट, एक के पीछे नफरत, एक के पीछे लोग बुराई करेंगे, आएगा लोग बुराई करेंगे, करते रहेंगे। ये संसार चारों तरफ से बुराई है। अभी क्या बोल रहा हूं मैंने क्या बोला? ये संसार खाने की टेबल में प्रेम नहीं है। क्या चीज है? अपराध। खा रहे, बड़े बड़े पार्टियां कर रहे हैं, पर अपराध कर रहे। अपराध के कारण सब चीजें, विधवा को सताते हैं,
गरीबों को अन्याय करते हैं। ये सब चल रहा है दुनिया में। कमाई कहां से हो रहा है? सोचिए, प्रेम नहीं है। वचन 5, अपनी इच्छा के अनुसार भले अभिप्राय के लिए पहले से ठहराया और यीशु मसीह में उसने गोद ले लिया। यीशु मसीह में आप आत्मिक आशीष मिला। यीशु मसीह में आप चुने गए पवित्र सिद्ध होने के लिए उसकी प्रेम में। यीशु मसीह में आप गोद लिए गए। जैसे यीशु को परमेश्वर प्यार करता वैसे आपको मुझे प्यार करता। समझ रहे? वैसे आपको मुझे प्यार करता। तो इसीलिए आपको मुझे समझना और जानना। ध्यान दीजिए, वचन 6, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति करो। उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत दिया है। सब कुछ दिया है, सेतमेत दिया है। आपने उसमें उसकी अनुग्रह की महिमा में, देखिए महिमा स्वर्ग में, अनुग्रह नीचे आया। अनुग्रह आपको उठाया, उसकी महिमा में मिला। अद्भुत नहीं? सोचिए ना, मैं यहाँ पर अपराध और बुरे दुनिया में हूं और खाने के टेबल में क्या है? बुराई है, प्रेम भी नहीं। वो महिमा छोड़कर, अपने ऊपर महिमा छोड़कर यीशु मसीह आप और मेरे लिए अनुग्रह लेकर आया और हम पर अनुग्रह किया और हमें महिमा में ले गया। अद्भुत है। थोड़ी समय के लिए सोचिए, मेरे पास कोई महिमा नहीं था, आज अनुग्रह की वजह से आपका उद्धार हो गया। यीशु मसीह में महिमा में शामिल किए गए, आप चुने गए, आपको छुड़ाया गया, आपके अपराध क्षमा किया गया, आपको नया जन्म मिला, आपको आत्मिक आशीष मिला है। अद्भुत है नहीं? हम एक परिवार है आत्मिक तौर पे। परमेश्वर का मेज में हमें बैठना है। परमेश्वर की मेज में भले खाने के लिए टेस्टी भोजन ना हो, मायना नहीं रखता, टेस्टी भोजन, बट गॉड है सब। प्यार है, एकता है, संगति, शांति, धीरज, खुशियां हैं। नहीं, परिवार जब एक साथ भोजन करते हैं आनंद के साथ, वाह कितना अच्छा लगता है। मम्मी खड़ा नहीं, बेटा खा ले। कई सारी चीजें हो, पति है, नमक ही नहीं है, खाना बकवास बनाया। प्यार एक साथ परमेश्वर प्रेम कर, प्यार साथ दाल कुछ भी नहीं हो, एकता, प्यार बांध के रख। आज हम लोग कौन से प्यार में बंधे हुए हैं? संसार, परमेश्वर के प्यार में बंध जाओ। समझ लें, आप एक परिवार में, परमेश्वर यीशु मसीह उसके मेज में क्या कह रहा है? यीशु मसीह चेलों के पास जाकर, वचन 9 पढ़िए, यूहन्ना का 21 अध्याय वचन 9 और 10 और 11 और 12 पढ़िए, जोर से करिए। 21 अध्याय 9, 10, 11, 12, 9 से 12। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस मछली पर रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 मछली, बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न पकड़ा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। आगे भी पढ़ लीजिए। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली दी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। ओके, ये तीसरी बार है जो जी उठने के बाद चेलों से मिला। समझ रहे? तो इसीलिए जरूरी है, क्या किया? यीशु मसीह ने आया, मछली नहीं मिला था वो लोग को रात भर,
वो तो मछली पकड़ने गए हैं, अपनी कार्य में चले गए, वो लोग संगति भी नहीं किया, लोग चले गए, उसके पीछे और भी लोग आए, उनका मन हार चुका था। तब यीशु आया। खाना जरूरी नहीं था, रोटी खाना जरूरी नहीं था, पर जरूरी था प्रेम के साथ उनके साथ संगति करना, संगति करना जरूरी है। समझ रहे? आज कई बार मेरे आना लोगों के घर में कई बार पसंद नहीं होता, कई बार अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खिला देते हैं, मैं भी मोटा हो जाता हूँ, बट मेरा वो फोकस में नहीं आता हूँ, मेरा फोकस है संगति करना, परमेश्वर। पर लोग अगर नहीं समझ पाते, उसका और मीनिंग निकाल, मैं उससे कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे? तो परमेश्वर हम यहाँ पर क्या कह रहे थे? वो लोगों से खाना मछली जरूरी नहीं था, खाना इंपॉर्टेंट नहीं है। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? मनुष्य रोटी से जिंदा नहीं रहता है, किससे जिंदा रहता है? परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है। जो वहां पर उनके साथ जो बातें किया, उनका दिल प्रफुल्लित हुआ, जो निराशापन था वो हट गया, जो भारीपन था वो खत्म हो गया। समझ रहे? और वो प्रोत्साहन से भर गए। वो लोग उस लगते हैं प्रभु वही स्टाइल में दिया जो पहले रोटी तोड़ा, रोटी दिया, तोड़ा और दिया, मछली दिया, तोड़ा और दिया, वही स्टाइल है। इस सच में प्रभु मन ही मन कह रहा है, आत्मा में परिपूर्ण हो, मन ही मन। कई बार हम जानते हैं, लोगों के जीवन को देखा है हमने, कि हम जाकर वही बात करते जो उनकी माइंड में चल रहा है, और फिर अंदर से प्रसन्नता होती और खुशी से भर जाते और कहते कि अरे पास्टर जी आपने ऐसे कैसे, हम इसी चीज से दुखित थी और परेशान थी, आप इसी चीज में हमें प्रोत्साहन किया। तो अपना बात करो। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें बात कर, हिम्मत बढ़ाया और उन्हें ताकत दे। समझ रहे? वचन 7 ये भी से पहला अध्याय, हमको उसमें उसके लहू के कारण छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। आपको मुझे अपराधों से छुटकारा। अब हम अपराधों की टेबल में नहीं है, अब हम पवित्र परमेश्वर की परिवार की टेबल में। समझ रहे हैं? अब हम संसार की टेबल में नहीं, अब हम प्रेयर की टेबल में, परमेश्वर की परिवार में शामिल है। यहाँ पर साग पात है, जड़ी बूटियां हैं, बस और कुछ नहीं है ना। सजन की पत्ते हैं, हाँ, और वो सजन की क्या बोलते हैं उसको, लंबा वाला जो फल होता है सजन का, अरे फल को क्या बोलते हैं? सजनी फल बोलते हैं ना। उसको दाल के साथ मिला के पका के खा रहे बढ़िया, काट काट नहीं। लाल साग, हरा साग ना, पालक, क्या पालक मामी क्या बनाए, प्रेम से बनाए बेटा, खा लो, काम की चीज है बेटा, खा नहीं। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पसंद नहीं होता, बट क्या है? प्रेम, प्रेम। समझ रहे? पहला कोरिन्थियों का 13 अध्याय देखिए, इसमें 1 से 3 वचन में वहां पर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अगाप प्रेम नहीं है, और 4 से 8 वचन में जो अगाप प्रेम है। दो पार्ट में डिवाइड किया। समझ रहे हैं? अगाप प्रेम, अगाप प्रेम मतलब निस्वार्थ प्रेम इसमें नहीं है। किसमें? 1 वचन में देखिए, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझलाती हुई झांझ हूं। क्या कर रहा हूं मैं? बहुत बढ़िया मैं भाषण देता हूं, पर प्रवचन इतना सुंदर है, मेरी बातें सुनकर लोग प्रभावित हो जाते हैं। इतना बढ़िया बढ़िया मैं रहस्य को, मतलब मैं इतनी सुंदर बातें बोलता हूं, इतना बातूनी हूं मैं, लोगों को बातों में इतना मैं फंसा देता हूं, इतना मैं सुंदर बातें करता हूं, इतना मैं बातें करता हूं, इतना कुछ बोलता हूं मैं स्वर्गदूतों की, जो लोग कभी ऐसी भाषा नहीं सुने, ऐसे शब्द नहीं सुने, ऐसी आवाज नहीं सुने, ऐसी बातें मैं करता हूं, लोगों को मैं मोहित कर देता हूं बातों में। पर क्या फायदा? क्या चीज नहीं है?
बातों में बहुत बड़ा आपने पब्लिक खड़ा कर दिया, बहुत बड़े बातों के द्वारा, और बातें किया आपने। क्या राजू श्रीवास्तव कमेडिया बातें स्टेज से करते थे, लोगों को इनवाइट करते, जो दुखी इंसान भी हंसने लगता, जो बोलने वाला नहीं वो भी बोलने लगता, उसकी बातें सुन। उसने खुद गवाही दी, कहता कि मैं इतने स्टेज किया हूं, जो नहीं बोल सकते थे वो कभी हंसे नहीं थे, मेरी बातें सुनकर हंसने लगे। पर वो चला गया, उसको जब बेड पे था उसको कोई हंसा ना था। इतने लोगों को प्रेम किया परंतु उसको प्रेम नहीं मिला, प्रेम नहीं, प्रेम नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप और मैं करते हैं पर प्रेम नहीं। प्रेम जरूरी। मैं भले में ठीक से नहीं बोल पा रहा हूं, मैं हिंदी बोलने की जगह ओडिया बोलने लगता हूं, हाँ, एक शब्द बोलने की जगह पे बंगाली बोलने लगता हूं, ठीक से नहीं बोल पा रहा, सजा के नहीं बोल पाता। प्रेम से, प्रेम से, प्रेम से वचन दो। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। क्या कह रहा? भविष्यवाणियां कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों में हैं, लोग उसको पैर छू रहे हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, वो उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा कि तुम्हारी वो होगा, तुम्हारी वो होगा, तुम बड़े आदमी बनोगे, तुमको नौकरी मिल जाएगा, तुमको ये मिल जाएगा, तुमको वो कर लोगे, तुम सब चीजें कर रहा हूं मैं, बड़े बड़े भेदों को खोल रहा हूं मैं, भेदों को जो कोई नहीं खोल सकता, जो कोई नहीं बता सकता, मैं ऐसे बातों को मैं समझा रहा और मैं बता रहा हूं। मेरे पास इतना ज्ञान है, और बड़े बड़े मैं पहाड़ों को तकलीफ दूर कर रहा हूं। तीसरी वचन, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को, आज ये बहुत करते हैं, कंगालों को बांट, आज ये बहुत करते हैं, दिन दुखी को खिला देना, कंगालों को देखकर दया से भर जाना, ना दान करना, भंडारा देना, कितना कुछ लोग करते हैं कंगालों के लिए। यीशु मसीह क्या कहते? प्रेम नहीं। इधर खिलाए, बीवी घर पे छोड़ के दूसरे औरत के साथ रहा, गरीबों को खिलाए। हम गरीबों के लिए चादर दिए, हम गरीबों के लिए घर बना दिए, हम गरीबों का लिए रेशन कर दिए। कितना कुछ लोग करता है इस जगह पे, बहुत लोग ये काम बहुत करते हैं, पर क्या प्यार नहीं। संपूर्ण संपत्ति कंगालों के लिए, कंगालों को खिला दो, या अपनी देह जलाने के लिए दे दो, मेरे शरीर भी जलाने के लिए दे दिया, पर प्रेम ना रखो तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। ये जो पॉइंट्स, इसमें अगाप प्रेम नहीं है। 4 वचन से लेकर 8 वचन, 16 चीजें हैं जो इसमें अगाप प्रेम है। प्रेम, अगाप प्रेम, अगाप प्रेम वो नहीं है, समझ रहे? एक दूसरा कहता, वचन 10 पढ़ी, जब सिद्धता, सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हमें प्रेम में आज शायद अधूरा दिखेगा, हम वो प्रेम नहीं कर पा रहे जैसा परमेश्वर चाहता है। जब सर्व सिद्ध आएगा वो अधूरापन मिट जाएगा। वचन 11 में, हम बच्चे जब थे, बच्चे की तरह सोचते थे, प्रेम नहीं कर पाते थे, कई बार तोड़ फोड़ कर देते थे। आज हम देखते हैं हमारे घर में, उसको प्यार नहीं कर पाते थे, हम उसको कोई प्यार नहीं कर पाते, सब डांटते रहते। बच्चा है, उठपटांग काम है, डांटते हैं हम सब, कई बोलते ना कि प्यार नहीं कर पाते। बच्चे की हरकतें, बचकाने हरकतें ये कर रहा है,
नष्ट कर देता चीजें, बर्बाद कर देता चीजें, संभालता नहीं चीजें। कई बार आप और मैं भी वही है। आत्मिक तौर पे आत्मिक आशीष दिया परमेश्वर, आपको चुना परमेश्वर, आपको गोद लिया परमेश्वर, आपको छुटकारा दिया परमेश्वर, आपको परमेश्वर ने महिमा में लेकर आया। ये सब भूल जाते हैं, ये सब चीजें याद नहीं रहता। परमेश्वर अपनी स्वरूप अपनी समानता में हमें बनाया, ये सब याद नहीं रहता, ये सब भूल जाते हैं। हम बचकाने की जैसा बच्चे करते हैं वैसे भी करते हैं, हाथ करते हैं। कई बार समझ रहे हैं। तो जब आप सियाने हो गए तो बच्चे की सोच, बच्चे की जैसा विचार त्याग दो, सियानेपन में बढ़ो। परमेश्वर की उपदेश में, सिद्धांतों में, प्रेम विश्वास में, उसकी स्वभाव में, उसकी गुणों में वैसे बढ़ो। देखो परमेश्वर कैसे समझ रहे। प्रेम सबसे बड़ा है। अब बहुत पैसा चर्च में दान कर दिए, परंतु प्यार से नहीं, वो बेकार के लिए कुछ काम करने में। हमें एक लड़ी को पता है, हम जब काम करते थे ऑफिस में पाँच के समय में 1 लाख या 1.5 लाख रुपया का एक चेक दे दिए। तो मीटिंग में देखा और जो लोग पैसा गिनते थे वो लोग बताए पाशाकाल, तो पाशाकाल ने बोला कि उसको अलग से रखो। तो पता नहीं पाशाकाल ऐसा क्यों बोलते, उसको अलग से रख दो क्योंकि वो मानने आएंगे वापस। क्योंकि जो चीज प्रेम में नहीं होता वो लोग मानते हैं। अगर कोई चीज परमेश्वर, कोई इंसान बना चर्च में बढ़िया चर्च है, बहुत अच्छा प्रेम है इनके अंदर, सब चीजें है, परमेश्वर आशीष दे रहा, मैं भी चलो कुछ चीजें देता हूं। कोई चलो 4, 5, 10, 15 या 20, 50 चेयर दे दिया, वो इंसान से थोड़ा कुछ पास्टर के साथ बोलते चेयर वापस ला। प्यार से नहीं दे, अगर प्यार से देता तो कभी नहीं देता। और परमेश्वर का प्यार को समझाएगा तो ऐसा नहीं करेगा। कई बार हुआ और मैं झेला भी हूं, समझ रहे। इसलिए प्यार सैक्रिफाइस करता ना, दुख सहता है, कष्ट सहता है, निंदा सहता है, सब सहता है प्यार। पर कभी झुंझलाता नहीं, ठनठनाता नहीं, बड़े आवाज नहीं करता। बहुत लोगों को देखा बड़े आवाज करते हैं पर प्यार नहीं, समझ रहे। इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना। विश्वास ठीक है, आशा ठीक है अपनी जगह, अगर प्यार ही नहीं तो विश्वास और आशा का बेकार है, समझ रहे। इसीलिए बहुत जरूरी प्रेम, बहुत जरूरी प्रेम वाले घर में साग पात भी अच्छा, परंतु बेर वाली घर में बढ़िया चटपटा खाना, तंदूरी चिकन मगर लड़ाई खाने के बाद ले कभी कभी खाना ही उठा के फेंक देते। केयरफुल, सावधान, प्रेम को समझो। आइए प्रार्थना करने से पहले गाना करते हैं, ऑफरिंग कर लेते हैं। परमेश्वर की प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन और बेर वाले घर में पाला हुआ मुर्गा, भेड़, बकरा से उत्तम हो। तो 2 चीजें मैं बताना चाहता कि परमेश्वर का जहाँ पर सिंपल साधारण भोजन है और वो है परमेश्वर की प्रेम और परमेश्वर की एकता, परमेश्वर का साथ। प्रेम संगति में अगुवाई करता है, प्रेम आपको ज्योति में अगुवाई करता है, प्रेम आपको परमेश्वर के वचनों में अगुवाई करता है, समझ रहे हैं। प्रेम परमेश्वर स्वयं है और उसका स्वभाव प्रेम है। तो आपको मुझे अपनी स्वभाव में बदलना चाहता है, जैसा उसका स्वभाव है वैसे ही हमें उसी स्वभाव में लाना चाहता है। इसीलिए वो हमें प्रेम से बनाया, प्रेम करने के लिए बनाया, समझ रहे। प्रेम से बनाया, वो प्यार करता है हमसे और प्रेम करने के लिए
हम एक दूसरे को प्रेम करो, हम उसकी वचन को प्रेम करो, हम प्रेम से बोले, हम प्रेम से करें सब चीज़। प्रेम सबसे बड़ा, इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना कि प्रेम परमेश्वर से है और उसका स्वभाव है प्रेम। परमेश्वर खुद प्रेम। मैं कोई है भाई बहन, आंखें बंद करिए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। कोई भाई बहन है, आप ये नहीं जानते कि जीवन के अंत विदाई में परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, आपको बचाने के लिए, आपके पापों को माफ करने के लिए, आपके अपराधों को हमेशा दूर करने के लिए। अगर आज आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करेंगे, आत्मिक आशीष को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर का संतान कहलाएंगे। वो आपके अपराध और मेरे अपराधों के लिए क्रूस पर जीवन दिए, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। वो जीवित परमेश्वर है। वो आपका छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आपके अपराधों और पापों को माफ करने वाला परमेश्वर। आप विश्वास करना चाहते हैं, पापों से माफी पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ अपने हृदय में, अपने मन में ये प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। हे यीशु नासरी, मैं तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जन्म दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार कर, तू पवित्र परमेश्वर एकलौता पुत्र यीशु नासरी। धन्यवाद दे यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े होते हैं। Thank you.
हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। पिता, हमारे पास कुछ भी ना, हमारे पास साधारण भजन है, हमारे पास साधारण कपड़े है, हमारे पास साधारण मकान है, हमारे पास साधारण नौकरी है, हमारे पास साधारण चीजें, प्रभु यीशु, बट उसमें तेरा प्रेम है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरे प्रेम, उस प्रेम में हम जीना चाहते हैं, उस प्रेम के स्वभाव में हम चलना चाहते हैं, उस प्रेम में हम बढ़ना चाहते हैं, उस प्रेम में हम रहना चाहते हैं। प्रभु, ये तेरा परिवार है, आप सभी लोगों को तेरी स्वभाव दो, तेरा प्रेम दो और तेरे प्रेम में बढ़ाओ प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को स्पर्श करो पिता, घटी कमी को दूर करो प्रभु यीशु मसीह। हमेशा लड़ाई झगड़ा, हमेशा कुड़कुड़ाना, हमेशा कंप्लेन करना, हमेशा ईर्ष्या रखना, हमेशा कड़वाहट रखना, प्रभु ये सारे चीजों को आप लोगों के हृदय से दूर कर और तेरे लोगों में प्रभु आप प्रेम भर देना पिता। धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, वो आपसे प्यार करे, वो आप पर भरोसा रखे, वो आपकी जैसा स्वभाव रखे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करो, अभिषेक करो इस सभा को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।